लाडवा एसडीएम ऑफिस के सामने भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के सदस्यों ने जताया रोष। कहा, लाडवा विधानसभा में नहीं पहुंचा डीएपी खाद। लाडवा एसडीएम ऑफिस कार्यालय के सामने भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के सदस्यों ने रोष जताया है। वहीं एसडीएम ऑफिस कार्यालय के सामने रोष जता रहे किसानों ने कहा कि लाडवा विधानसभा में डीएपी खाद नहीं पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के पदाधिकारी रामधारी, मदन पाल और राम कुमार ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धान का सीजन आ चुका है और अभी तक लाडवा विधानसभा में डीएपी खाद नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा के साथ लगती विधानसभा जिसमें कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं, उन सभी विधानसभा में डीएपी खाद पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की विधानसभा लाडवा में अब तक डीएपी खाद नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि लाडवा विधानसभा में या तो अफसरशाही हैवी है या मुख्यमंत्री के आदेश अधिकारी नहीं मान रहे हैं। आज यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या मुख्य मांग है, क्या शिकायत? आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश है उसके अंदर धान का सीजन शुरू होने वाला है और धान के सीजन में जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, उन सब की जरूरत पड़ती है और इसमें मुख्यतः जो उर्वरक है वो डीएपी खाद है। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक सेंटर पर डीएपी खाद इफको सेंटरों के माध्यम से या जो सोसाइटी हैं उनके माध्यम से बिकता है, लेकिन लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इफको सेंटर हो, चाहे वो पैक्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ये हैफड़ के सेलिंग सेंटर हो, उन किसी भी सेंटर पर डीएपी खाद नहीं आया। किसान कभी उस सेंटर पर जाता है, कभी उस सेंटर पर जाता है। किसान खेत में काम करे या खाद की मारामारी के लिए अपने दाएं बाएं फिरे। कुछ किसान तो पीपली क्षेत्र से भी खरीद कर लेकर आए हैं, लेकिन जब हम पीपली क्षेत्र की लाइनों में लगते हैं तो वो लोग हमारे से पूछते हैं कि आपका तो मुख्यमंत्री है और आपको तो हमारे को ही खाद देना चाहिए, लेकिन आप लोग हमारे यहाँ आकर भी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि लाडवा के अंदर डीएपी खाद क्यों नहीं आया, ये एक जांच का विषय है। अगर लाडवा के अफसर मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी अधिकारी है मैं उसको ये कहूंगा उसको सस्पेंड ही नहीं किया जाए, बल्कि उसको नू और मेवात जैसे क्षेत्र दिखाए जाएं ताकि उसको नौकरी करने का पता चल सके। और बाकी विधानसभा में सब लाडवा के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जैसे शाहबाद, पेवा और थानेसर, जहां पर विपक्ष के विधायक हैं और यहां पर तो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री की नाकामी कहूं या अफसरशाही जो है उसको फेल करने में लगी हुई है। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं और किसके नाम दे रहे हैं? हम आज ज्ञापन नहीं, हम प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि लाडवा के अंदर डीएपी खाद मंगाया जाए और जो अफसर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम रामधारी डोटा और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। ये लाडवा में DAP नहीं पहुंचा, बाकी विधानसभा लाडवा डीएपी तो अफसर नहीं मंगा रहे या मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाह रहे, इसलिए डीएपी नहीं आ रहा। पीपली आ गया, सबाद आ गया, पेवा सारे ने आ गया पूरे कुरुक्षेत्र जिले में, तो लाडवे में क्यों नहीं आ रहा? किसानों कहीं परेशान? किसान तो परेशान तो है ही भी, जिससे खाद नहीं मिलेगा परेशानी तो होनी है, और जो आवा थोड़ा बहुत उसमें कुछ नैनो पैनो लगा देते हैं। क्या नाम है? मदन पाल, जिला प्रधान। हमारा तो यही कहना है जी, सीजन ऊपर से आया गया, किसानों को डीएपी या दूसरी अन्य चीज़ों की जरूरत था, डीएपी की सप्लाई कराई जाए ताकि किसान को परेशानी ना हो। लेकिन देखने में आया पता नहीं तो अफसरशाही इतनी हैवी हो चुकी है भाई, वो गौर नहीं करती। जहाँ विपक्ष के एमएलए बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में, वहाँ सभी जगह डीएपी की सप्लाई है, और जहाँ पे सत्ता पक्ष का विधायक है जिसकी हमें बड़ी खुशी हुई थी भी हमारा विधायक सीएम बना है, लाडवा में होने तो चाहिए दूसरी हल्कों से अलग सुविधाएं लाडवा में, लेकिन यहाँ और दिक्कत है, यहाँ के किसान को दाएं बाएं भागना पड़ रहा है डीएपी के लिए। और पीछे एक यहाँ पे बीज का केस भी सामने आया था 7501 का, खुद कंपनी कंप्लेंट कर रही है भाई हमारा बीज यहाँ पे गलत सप्लाई हुआ है,
उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कहीं किसानों को परेशानी है, जो सीजन है वो सिर पर है, बिल्कुल लग चुकी है बस वो कैसे तो किसान अपना काम करते हैं? किसान को तो यही है जी, कहीं लाइन मिल रहा है तो कभी डीएपी के लिए, कभी कोई दूसरी चीज़ों के लिए। सीएम साहब ने भी बीज और ये नकली दवाइयों के लिए बड़ा अच्छा कानून बनाया था, जिसका सभी संगठनों ने बड़ा तहे दिल से धन्यवाद किया था सीएम साहब का, लेकिन फील्ड में उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बड़े खुले में बेची जा रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। अगर किसी का सैंपल भरा जाता है और फेल हो जाता है, कुछ दिन के बाद लाइसेंस बहाल कर देते हैं, अफसर दे के खुर्द कर देते हैं। कोई ठोस कार्रवाई उनके विरोध नहीं होती। आपका नाम? राम कुमार।